क्लास 10 बेटा, क्लास 10 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई इक्वल टू -5 हैज वन सोल्यूशन है या टू सोल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है या मैनी सोल्यूशन है। ये पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चाह रहा क्या इसका वन सोल्यूशन है या टू सोल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। अब इसका सोल्यूशन बेटा, इस सोल्यूशन निकालने के लिए मैंने इक्वेशंस देखी। इक्वेशंस x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसे लिखा बेटा मैंने x प्लस वाई -1 इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड रूप में लिखा। फिर आपके पास है x प्लस वाई इक्वल टू -5, अब इसे स्टैंडर्ड रूप में लिखा बेटा x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। ये दो इक्वेशंस ले दी। अब इन दोनों इक्वेशंस की बेटा कंपेयर करो। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से इस इक्वेशंस की इससे कंपेयर करो। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन की इससे कंपेयर करो। तो हियर a1 का मान 1 है क्योंकि x लिखा हुआ है, इसका मतलब x का कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ x का कोएफिशिएंट a1 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 हो गया। a1 का मान 1, b1 का मान 1 और c1 का मान -1 हो गया। ठीक, फ्रॉम फर्स्ट, फिर फ्रॉम टू से बेटा, फ्रॉम टू से निकाल दी मैंने, कंपेयर करी बेटा। a2 का मान 1 है, b2 का मान वो भी 1 है और c2 का मान है 5। तो बेटा इसमें a1 अपॉन a2 निकालना, 1 अपॉन 1 आया। b1 अपॉन b2 निकालना, ये भी 1 अपॉन 1 आया। तो दोनों a1 अपॉन a2 भी 1 है, b1 अपॉन b2 1 है, ये और c1 अपॉन c2 का जो मान आ वो -1 अपॉन 5 है। इसका तात्पर्य हुआ कि a1 अपॉन a2 दोनों b1 अपॉन b2 ये दोनों बराबर हैं, परंतु c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। इसका तात्पर्य हुआ बेटा कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं ये पैरेलल है। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड आर पैरेलल। कैसे हैं बेटा? पैरेलल लाइन है, यानी कि एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, दोनों पैरेलल हैं। और जब दोनों पैरेलल होती है तो इसका तात्पर्य है कि उसमें बेटा नो सॉल्यूशन है, क्योंकि दो अगर पैरेलल लाइन है वे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, इसलिए इसका बेटा नो सॉल्यूशन आंसर है। नो सॉल्यूशन आंसर है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों बराबर है और वो c1 c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब लाइन्स कैसे हैं बेटा? पैरेलल हैं। और जब लाइन पैरेलल होती है यानी कि इक्वेशंस पैरेलल हैं तो इसका तात्पर्य हुआ कि वे दोनों इंटरसेक्ट नहीं करती, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 हैज। वह दो इक्वेशन दे रखी बेटा पेयर ऑफ इक्वेशंस, और हमें बताना इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, टू सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो बेटा इसका सॉल्यूशन निकालना। इक्वेशंस आपके पास है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। फिर आपके पास है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपके पास सेकंड है। इस इक्वेशन की कंपेयर इससे करी, इस इक्वेशन की कंपेयर इससे करी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a1 का मान 2 है, b1 का मान -3 है और c1 का मान 4 है। फिर फ्रॉम 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 a2 का मान 2, b2 का मान 1 और c2 का मान -6 है। तो बेटा मुझे बताना इनमें से कौन सा सॉल्यूशन सही है। वो सॉल्यूशन a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 बताएगा। तो पहले हम a1 अपॉन a2 निकाल लिए। a1 अपॉन a2 का मान 2 अपॉन 2 ये आया, b1 अपॉन b2 का मान -3 अपॉन 1 आया और c1 अपॉन c2 का मान 4 अपॉन -6 आया। तो बेटा a1 अपॉन a2 का मान 2 अपॉन 2 है और इसका मान है -3 अपॉन 3, तो b1 अपॉन b2 दोनों बराबर नहीं है। जब मैंने आपको कहा था कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब है पेयर ऑफ इक्वेशन हैज
ए यूनिक सोल्यूशन, वो यूनिक सोल्यूशन लगता है अगर ये आपके पास a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा। तो इसका ऑप्शन जो है बेटा ए सही है। a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है उसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा। ठीक, और यूनिक सोल्यूशन बेटा ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 3 बेटा, द फॉर व्हाट वैल्यू के की वैल्यू बताओ डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + 2y = 8 एंड 4x + ky + 7 हैज नो सोल्यूशन। ये दो पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी और ये कोई सोल्यूशन नहीं रखती, इसलिए हमें के का मान बताना, के का मान इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बेटा इसका सोल्यूशन इक्वेशन लिखी x + के 2y = 8 है, इसे बेटा -8 = 0 इक्वेशन फर्स्ट लिख दी। फिर आपके पास है दूसरी इक्वेशन x + के ky + 7 = 0, ये इक्वेशन होगी आपके पास 2। बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, a1 का मान 1, b1 का मान 2 और c1 का मान -8 है। फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 से कंपेयर करी, a2 का मान 4, b2 का मान k और c2 का मान 7 दिया। इसने कहा इक्वेशंस हैज नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन के मतलब है कि ये जो दो इक्वेशन दे रखी ये दोनों पैरेलल हैं। जब दो लाइन पैरेलल होती है तभी उसमें नो सोल्यूशन आता है। आप ठीक, नो सोल्यूशन इफ ये नो सोल्यूशन तभी होगा जब पैरेलल हो गया। पैरेलल की जो कंडीशंस है वो a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशंस होती है बेटा। तो a1/a2 और b1/b2 ये दोनों रेशो बराबर होते हैं, परंतु c1/c2 बराबर नहीं होती है। तो जब इनमें दोनों मैंने वैल्यू रखी तो a1 का मान रखा बेटा 1/4 आया। फिर b1/b2 की वैल्यू रखी तो 2/k आया और बराबर नहीं है किसके बेटा c1/c2 यानी कि -8/7। तो इसे सोल्व करा तो इसकी इधर मल्टीप्लाई करी इधर, तो k का मान 8 आया। फिर इसे सोल्व करा बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करी इसकी इधर करी, तो k का जो मान है -k 14/8 यानी कि k का मान -7/4, जो कि एक k का मान तो ये आया, एक k का मान ये आया। इसमें मैंने कंपेयर करी, पहले इससे सोल्यूशन निकाला इससे सोल्यूशन निकाला, तो ये दो इक्वेशंस दे रखी ये नो सोल्यूशन लगती है। इसका मतलब लाइन पैरेलल है तो a1/a2 b1/b2 बराबर होगा। तो k का मान दो वैल्यू आई, k का मान 8 आया और k का मान ये जो है नॉट इक्वल टू है, इसलिए k का मान नॉट इक्वल टू लगा दो। तो इसमें k का मान एक तो 8 दे रखा, ये देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो k का मान 8 से दे रखा बेटा, ये ऑप्शन दे रखा, तो जब ये ऑप्शन नहीं दे रखा तो हम इस पर कोई विचार नहीं करेंगे। तो k का मान 8 है, अगर हम k का मान 8 इसमें रखते हैं तो ये इक्वेशंस नो सॉल्यूशन रखती है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बेटा ए करेक्ट आंसर है। ठीक, क्योंकि k का मान -7 14/8 इनको -7/4 आता है। k का मान ये नहीं है, k का मान ये 8 है, तो दोनों कंडीशंस होती है, परंतु इसमें इन्होंने एक ही कंडीशन दे रखी। तो k का मान 8 के लिए ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है ये नो सॉल्यूशन रखती है, इसलिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर बेटा है द पेयर ऑफ इक्वेशन x = 1 एंड y = 1 रिप्रेजेंट वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन बताना बेटा। परंतु जब इस तरह की x = 1 y = 1 इस तरह की इक्वेशंस होती है तो उन्हें इस तरह सिंपल x = कांस्टेंट y = कांस्टेंट, तो उन्हें ज्योमेट्रिकल के थ्रू बताना ज़्यादा आसान होता है, जिसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मैं इसका सॉल्यूशन ज्योमेट्रिकल के आधार बताऊंगा। बेटा ये लाइन खींची, ये x एक्सिस लाइन है, ये y एक्सिस लाइन। जब x = कांस्टेंट होता है तो x y एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है, और y = कांस्टेंट होता है तो x के पैरेलल लाइन होती है। x = 1 यानी कांस्टेंट है, तो उसका मतलब है y के पैरेलल लाइन होगी, तो ये x = 1 लाइन है और x = 1 लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। y = 1 लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, ये लाइन होगी ये y = 1 होगी बेटा। तो ये एक लाइन ये है, ये रही बेटा, दूसरी लाइन ये है, और ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही। तो इसका मतलब है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा
यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये दो लाइन है, दो लाइन जब एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। और उसका जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस इस पर x का मान 1 है और y का मान 1 है, इसलिए इसका जो यूनिक सॉल्यूशन है और x = 1 और y = 1 इसका सॉल्यूशन है। जब दो लाइन दे रखी है और एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उसे बेटा हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं और x = 1 y = 1 ही इसका सॉल्यूशन है।